वेलकम टू माय चैनल बायोजीन। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द नर्व कंडक्शन इम्पल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विद यू। होप मेरी पुरानी वीडियोस आपको समझ आ रही होंगी एंड मुझे आपसे एक रिस्पॉन्स चाहिए, उसकी एक फीडबैक चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ द कंटेंट यू फील इट इज़ देयर एंड अगर आप अपना कोई पॉजिटिव फीडबैक मुझे देना चाहें तो आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। और इसके अलावा इफ़ यू वांट एनी टू गिव एनी काइंड ऑफ सजेशन सो दैट्स आल्सो वेरी मच वेलकम। दिस टॉपिक आई पर्सनली फील कि बच्चे काफ़ी मुश्किल से समझते हैं या उनके कहीं कॉन्सेप्ट में इशू रह जाता है। दे उनको प्रॉब्लम आती है इसको समझने में और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो आई ट्राई माई बेस्ट अप टू माई नॉलेज टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। सो ये टॉपिक मैंने आपका नर्वस सिस्टम में है और हम बात करेंगे आपके इम्पल्स जनरेशन की। आई होप कि आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आता होगा। अगर नहीं है तो दैट इज अगेन नॉट अ प्रॉब्लम। यू कैन सी इन माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो जो मैं विद टाइम पोस्ट करूँगी। बट ऑन डिमांड मुझे ये लग रहा था कि ये वाला जो टॉपिक है आई शुड टेक अप फर्स्ट। ओके जी, तो वही पैटर्न फॉलो करते हुए NCERT एंड देन द एक्सप्लेनेशन। सो वी आर स्टार्टिंग विद दैट। ओके जी, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अपनी NCERT के रिलेटेड जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। तो सबसे पहले वो बात कर रहा है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके एक्साइटेबल सेल्स हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो पहली लाइन जो बात कर रहा है दैट इज न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, मतलब they respond to stimulus and their membranes are in a polarized state. इसका क्या मतलब हुआ? Their membranes are in polarized state means they exhibit polarity. Polarity का मतलब हुआ कि न्यूरॉन्स के अक्रॉस there's a charge difference inside and outside. तो चार्ज डिफरेंस है, देयर इज जिसकी वजह से वोल्टेज डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं पोलैरिटी और पोलराइज्ड सेल्स हैं। वो कहते हैं डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? क्यों पोलराइज्ड है? वैसे उससे पहले मैंने ये बात आपसे पहले ही कर दी कि देयर एग्जिस्ट चार्ज डिफरेंस। डिफरेंशियल टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन न्यूरल मेम्ब्रेन। न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर आपके डिफरेंट तरह के जो हैं वो आयन चैनल प्रेजेंट है। सबसे पहले तो हम ये समझिए कि अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये लिपिड बाइलेयर होती है। इस लिपिड बाइलेयर के अंदर इस तरह से हमारे पास कुछ चैनल प्रोटीन्स भी हैं जिनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो ऑफ कोर्स दिस काइंड ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑफ न्यूरॉन ऑल्सो। तो कहता है कि डिफरेंट तरह के आयन चैनल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। These ion channels are selectively permeable to different ions. ये जो हमारे पास आयन चैनल्स हैं ये डिफरेंट तरह के आयंस के लिए परमेबल हैं। When a neuron is not conducting any impulse, that is the resting axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium. सबसे पहले तो हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो पहले हमने बात करी पोलराइज स्टेट, फिर हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स।
ion channels are present in membrane. ओके, तो मैम जो जनरेशन ऑफ इम्पल्स है इसके 3 स्टेप्स में मैं इसको पढ़ाऊंगी. सो 3 स्टेप्स वो कौन कौन से हैं? पोलराइजेशन और पोलराइज्ड स्टेट, depolarization or depolarized state, and repolarization or repolarized state. So first of all, I'll talk about the polarization or polarized state. ये क्या चीज़ है? ओके, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये आपका न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है. पहले आप समझ लीजिए, फिर आई विल एक्सप्लेन रेस्ट ऑफ थिंग्स. ये हमने एक समझ लीजिए, हमारा कुछ न्यूरॉन है वो कुछ इस तरह से है. ये मैंने इस पार्ट को आपको दिखाया है, तो इसको थोड़ा सा बेटर कर देती हूँ. समथिंग लाइक दिस. तो समझ लीजिए ये पोर्शन हो गया आपका. बिकॉज न्यूरॉन एक सेल है, तो नेचुरली वो सेल की तरह ही जो उसमें बिहेवियर है वो उसमें भी आएगा. तो पोलराइज स्टेट क्या है इसके अंदर? देयर एग्जिस्ट अ चार्ज डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड. तो ये समझ लीजिए आपका एक्सोप्लाज्म है, और ये आपका एक्सोप्लाज्म और इसको ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये आपका ECF हो गया. ओके, अब बाहर की साइड पे यानी इस साइड पे आपका जो है वो पुट्टा, जो इस साइड पे आपका सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोर है, और आपके इनसाइड पोटाशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोर है. ठीक है. अब अगर हम देखें, अगर अंदर आपका पोटाशियम ज़्यादा है और बाहर आपका सोडियम ज़्यादा है, तो फिर जो हमारा डिफ्यूजन का लॉ, अगर हम बात करें आयनिक ग्रेडियंट, तो वो किस साइड पे किस तरह से मूव करेगा? नम आयनिक ग्रेडियंट क्या कहता है कि जो सोडियम आयन है वो अंदर को मूव करते हैं, और आपके जो पोटाशियम आयंस थे दे ट्राई टू मूव आउट. अगर इस तरह से मूवमेंट चलती रही तो क्या होगा कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा. पर मैं तो भी ये कह रही हूँ कि बाहर सोडियम ज़्यादा है और अंदर पोटाशियम ज़्यादा है, तो फिर ये कॉन्सेंट्रेशन ये ज़्यादा कैसे मेंटेन्ड है? क्योंकि आयंस तो मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक जो मेन की रोल है वो किसका है? वो है सोडियम पोटाशियम ATPase. सोडियम पोटाशियम ATPase, इसको कॉमनली हम सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं. ओके, ये क्या अच्छा है, बिकॉज अब ये देखिए है तो ये मेम्ब्रेन ही है, जैसे ये आपका मेम्ब्रेन है और ये आपका सोडियम पोटाशियम ATPase है. तो आप ये देखिए, ये मेम्ब्रेन का इंटीरियर हो गया, ये मेम्ब्रेन का एक्सटीरियर हो गया, और ये आपका सोडियम है. आपका जो सोडियम था वो अंदर मूव कर रहा था, और आपका जो पोटाशियम है वो बाहर मूव कर रहा है. तो ये क्या कर रहा है? ये आपके पोटाशियम को अंदर लेके आता है, और आपके
जो सोडियम अंदर आ गया था उसको ये बाहर मूव कर देता है। मतलब सोडियम जितना अंदर आया वो उसने बाहर करके निकाल दिया। तो इस तरह से इसने सोडियम को बाहर निकाल दिया। कितने आयन बाहर निकाले? 3 सोडियम मूव आउट। तो आपके 3 सोडियम्स जो थे वो आपने मूव कर दिए। तो सोडियम पोटाशियम पंप ये क्या कर रहा है? मूविंग 3 sodium ions out and 2 potassium ions inside the neuron, यानी in exoplasm। इस तरह से जो डाउन द ग्रेडियंट आयंस मूव कर रहे थे उसको वापस भेज के अप द ग्रेडियंट इसने मेंटेन करके रखा हुआ है। और इसने क्या किया? ये देखिए, जो पोटाशियम बाहर गया था उसको ये अंदर ले आया। तो ये 2 और 3 का क्या कॉम्बिनेशन है? इसका रीजन ये है कि जो एंटीरियर वाली साइड है इसके पास बाहर पोटाशियम की 2 साइड्स हैं और अंदर की तरफ इसके पास सोडियम के लिए 3 साइड्स हैं। बट ये काम वो अपने आप नहीं कर रहा, इसके पास एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। मतलब ये जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी, दैट इज बाय यूज ऑफ एनर्जी। अब यहां ये बात समझिए, आपने घरों में आपके मोटर लगी होगी। आप ये देखिए, अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है तो आपको पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी ऊपर से तो नीचे तो अपने आप गिरेगा, लेकिन अगर आपने पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो आपको पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी एनर्जी लगानी पड़ेगी। सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी, चीज़ें अपनी मर्जी से ग्रेडियंट से मूव कर रही हैं लेकिन उनको वापस धकेल के वहीं पे मेंटेन किया जा रहा है। दिस इज बाय सोडियम पोटाशियम पंप। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ये जो पंप है वो क्या काम कर रहा है? वो बेसिकली आयन ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश और मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस? इट्स मेन फंक्शन क्या हुआ? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग आयोनिक ग्रेडियंट। ये उस आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। ओके, अच्छा, अब ये तो मेरी एक बात होगी। अब दूसरा यहाँ पे एक मेंशनिंग क्या है कि हम कहते हैं कि भी ये हो रहा है। अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि कुछ अंदर पोटेंशियल मतलब जनरेट हो रहा है, वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि जो मेम्ब्रेन का इनसाइड है, ये जो पोटाशियम आयंस होते हैं, ये जो पोटाशियम आयंस हैं, दे रिमेन बाउंड नॉर्मली विद एनायंस, यानी नेगेटिवली चार्ज आयंस। ओके, वो कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट आयंस और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। आप ये देखिए, नॉर्मली अगर सेल है तो सेल के अंदर आपका जो डीएनए होता है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो इस तरह से सेल के अंदर एनायंस और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ये जो पोटाशियम है, यानी पोटाशियम पॉजिटिवली चार्ज है, उसको नलीफाई करे जा रहा है। अब अगर यहाँ एक क्वेश्चन कई बार आता है कि भी सोडियम भी पॉजिटिव है, पोटाशियम भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव क्यों लिखी जा रहे हैं? है ना? तो ये कहानी क्या है आप ये समझिए।
मैंने कहा जैसे अब एक बात तो आपको समझ आ गई कि बाहर सोडियम क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी ज़्यादा है, जो अंदर आ भी रहा है तो उसको वापस धकेल धकेल के बाहर हमने ज़्यादा रखा हुआ है। अब पोटाशियम आयंस बाहर जा रहे हैं, बाहर कम है, जा रहे हैं, हम धकेल के उनको अंदर लेके आ रहे हैं, इस तरह से हमने ज़्यादा। बट एक चीज़ ये देखिए, सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर जो होता है सोडियम आयंस यानी आउटसाइड की तरफ, सोडियम आयंस अप्रॉक्सीमेटली आपके जो हैं वो 15 से 10 to 15 times, sorry, it is 10 to 15 times more than inside। मतलब अगर समझ लो अंदर 1 है तो बाहर सोडियम 10 है। इसी तरह से जो आपका पोटाशियम है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 टाइम्स मोर। मैं 25 उठा लेती हूँ, मतलब अगर बाहर 1 पोटाशियम है तो अंदर 25 है, तो आयनिक ग्रेडियंट तो क्या करेगा, बाहर जाएगा। बाहर 1 है अंदर 25 है तो डाउन द ग्रेडियंट मूव करेंगे। सोडियम बाहर अगर 10 है अंदर 1 है तो अंदर को मूव करेगा, बट उसको 10 के 10 पे ही रखा हुआ है और अंदर उसको 25 पे रखा हुआ है। ये किसने किया हुआ है, सोडियम पोटेशियम पंप ने किया हुआ है। अब यहां क्वेश्चन आता है कि अगर बाहर मान लो 10 सोडियम है, सपोज एग्जांपल ले रही हूं, और अगर अंदर 25 पोटेशियम है तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज। तो जब दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं तो मैं क्यों बोल रही हूं अंदर नेगेटिव है? रीजन इज कि जो अंदर नेगेटिवली चार्ज एनायंस एंड प्रोटीन्स हम जिनकी बात कर रहे हैं वो आपके पॉजिटिव चार्ज यानी पोटेशियम वाले चार्ज को क्या करता है, कम कर देता है। यानी हम यहां बात कर रहे हैं नेट पॉजिटिव चार्ज अंदर कम हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। अब सेकंड, ये तो हो गया एक बात। सेकंड बात हम यहां पे क्या करें, एनायंस एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स more inside the exoplasm, एंड जो पोटेशियम है वो उनके साथ नॉर्मली बाउंड भी करके रहता है, और सो इम्पार्ट मोर नेगेटिव चार्ज, so impart more negative charge, or I can say net positive charge inside is less। अंदर का नेट पॉजिटिव चार्ज बाहर के नेट पॉजिटिव चार्ज से कम हो गया। ठीक है, अब तीसरी कहानी। अब तीसरी कहानी क्या है कि यहां पे आपके पास ऐसे ऐसे बना देती हूं, ये हैं हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स जिनको हम लीक चैनल्स कहते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख दी, वो लाइन तो लिख दी उसने ग्रेडियंट, या तो रट्टा मार लो कि ओके जी ऐसा होता है, रट्टा मारो क्वेश्चन कर लो, या फिर क्या है, यू इफ यू डोंट वांट टू क्रैम देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भी ऐसा हो क्यों रहा है। अगर ये कह रहा है कि बाहर ये कम है ये ज्यादा है तो क्यों कह रहा है। अब ये लीक चैनल्स क्या है, ये लीक चैनल्स सोडियम के भी होते हैं और पोटेशियम के भी होते हैं। कुछ लीक चैनल से सोडियम अंदर आ जाता है, मतलब अपने आप अंदर आ जाता है, और ये लीक चैनल्स काफी कम है सोडियम के, बट लीक चैनल पोटेशियम के जो हैं वो ज्यादा हैं। तो ये जो पोटेशियम के लीक चैनल्स हैं इनसे आपका पोटेशियम जो है वो बाहर मूव कर गया। ठीक है, एक तो ग्रेडियंट से मूव कर रहा था, एक इनसे भी मूव कर रहा है, लीविंग द मोर एनायंस इनसाइड। अब एनाय जो लीक चैनल्स हैं जिनकी मैं बात करूंगी यहां पे, नाउ सी वन मोर रीजन फॉर नेगेटिव चार्ज inside the neuron is more leak more potassium more leak channels, या ऐसे करते थे, is leak channels, that is
leak channels. And leaked potassium leak channels, leak channels for potassium are more. Are more than sodium ions leak channels. तो आप बताइए, उतना सोडियम अंदर आ नहीं पाया जितना पोटाशियम बाहर चला गया। और अगर आप ये देखिए तो वैसे भी जितना सोडियम आ रहा है, चाहे जिस मर्जी रास्ते से आ रहा है, वो 3 बाहर निकल रहे हैं और ये 2 अंदर आ रहे हैं, फिर भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। फिर हमने क्या किया, लीक चैनल से भी बाहर जाई जा रहा है। अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो अंदर बैठे हैं, बीइंग अ लार्जर इन साइज, दे कैन नॉट लीव द मेम्ब्रेन। तो कुल मिलाकर नेट पॉजिटिव चार्ज is more on outside or exterior of neuron than inside. मतलब कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, या मैं ये बोलूं नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। देखा जाए तो दोनों बच्चे पूछते हैं कि मैम जो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फिर मैं नेगेटिव क्यों दे रहा हूं। एक्चुअली बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम। इसको हम किस नोटेशन से लिखते हैं? सो दैट नोटेशन इज मोर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज। मतलब कि हम नोटेशन दे रहे हैं। नोटेशन क्या दे रहे हैं आपको? ये दे रहे हैं नोटेशन, मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड एंड लेस पॉजिटिव चार्ज इनसाइड, जिसको मैं नेगेटिव साइन से दिखा रही हूं और बाहर पॉजिटिव साइन से दिखा रही हूं। अगर आप वोल्ट मीटर की सुई एक बाहर रखें और एक अंदर, तो वोल्ट मीटर आपको -70 का डिफ्लेक्शन दिखाता है। इट इज नॉट -70 एग्जैक्टली। एक्चुअली हमारा जो चार्ज डिफरेंस होता है वो हर सेल में होता है। पूरी बॉडी के सेल्स में चार्ज डिफरेंस है जो -20 से लेकर -90 तक वेरी कर सकता है। बट फॉर दिस वी टेक इट एज -70 to -90 फॉर न्यूरॉन्स। तो मैंने इसलिए आपके लिए -70 वर्ड यूज किया है। तो ये हमारे पास ये दिखाएगा, मतलब कि चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो गया। सिमिलरली आप ये देखिए, करंट क्या है? इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। बेटा जी, वेयर इज पॉजिटिव चार्ज? जहां इलेक्ट्रॉन कम है वो पॉजिटिव, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वह हम नेगेटिव है। तो ये क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो चल रहा है ना, तो है तो नेगेटिव चार्ज का ही फ्लो है। सो दैट इज हाउ वी आर डूइंग इट। सो ये हो गया हमारा इस तरह से। ये -70 मिलीवोल्ट का जो पोटेंशियल है, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। सो रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ -70 millivolt is generated inside the exoplasm due to differential distribution of ions, and this stage is called, or this stage is called polarized state. And here neuron is not conducting any impulse, or this is called, so this is called resting state. तो रेस्टिंग स्टेट, पोलराइज स्टेट, -70 मिलीवोल्ट, ये है जी, दिस इज द पोलराइज स्टेट। अब जरा फटाफट एनसीईआरटी पढ़ देते हैं। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन
present on the exoplasm. तो जो NCERT की पहली लाइन थी कि membrane is more permeable for potassium, I have explained through leaky channels. Then वो कहता है कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी बाहर नहीं निकल सकते, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. Consequently, exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium and negatively charged protein, low concentration of sodium. In contrast, fluid outside the axon has low concentration of potassium, high of sodium, thus forming concentration gradient. Basically वही बात आ गई कि भी concentration gradient किस तरह से maintain हुआ, चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हुआ, बाहर पॉजिटिव ज्यादा अंदर पॉजिटिव कम, बिकॉज ऑफ द these very reasons. These ionic gradient across the resting membrane are maintained by active transport of ions by sodium potassium pump, which transport 3 sodium out and 2 potassium in. As a result, outer axonal membrane possess more positive charge while inside become negatively charged and therefore is called polarized. And electrical potential difference across the resting membrane potential is called resting potential. So this is our resting state, or we call it as resting potential. ये हम already लिख चुके हैं. So that's all for today. Thank you very much. This topic actually is a very long topic. मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी करके पढ़ा सकती थी, but I will take it in a 2 graded lectures. So this is my first lecture. Please go through it. खासकर ये पार्ट पोलराइज्ड, अगर ये समझ आ गया तो आपको दूसरा भी समझ आ जाएगा. Thank you very much. Please do like, share and subscribe my channel if you find this content helpful. Next, be with me for the continuation of second part of it, that is action potential depolarization and the repolarization. Thank you.